की यात्रा की। गांधी भैया बैठो। हाँ पंकज जी आप भी बैठ जाओ, गांधी जी आप भी बैठ जाओ। तो सभी को गुड इवनिंग और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट अमोहा कैफे और सारा मैनेजमेंट और राठौर अंकल और सारा जो पापा का ग्रुप है सारा, थैंक्स अ लॉट इसके लिए जो भी ये आज अरेंजमेंट हुआ बहुत अच्छा लगा मुझे। और तो मैं इंडिया इंटरनेशनल बैंड फुटबॉलर हो गई हूँ और तो कहीं भी जर्नी ऐसे नहीं होती, स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ता है, तो काफ़ी लोगों का हाथ रहता है उसमें। तो मैंने 8th क्लास तक तो एकदम नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल स्कूल में एकदम नॉर्मल लाइफ जी थी कह सकते हैं। तो मेरी जो लाइफ चेंज हुई कहीं ना कहीं, मैं सेकंड चैप्टर ही मानूंगी अपनी लाइफ का उसे, तो वो मेरा 2019 से चेंज हुआ था जब मैं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देहरादून गई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड में पढ़ाई करने। तो क्लास 9 से मैंने वहाँ पढ़ाई करना चालू की, बहुत चीज़ें सीखी मैंने वहाँ से, बट एक सबसे अच्छी और सबसे नई चीज़ जो मैंने वहाँ सीखी, वैसे तो सारी चीज़ें नहीं सीखी बट जो सबसे नई और अच्छी चीज़ सीखी मैंने, जो सबसे अलग लगी मुझे, वो स्पोर्ट्स। मैं स्पोर्ट्स में ऐसे क्रिकेट वगैरह देखती थी, पर वहाँ देख के मुझे लगा कि बच्चे खेलते हैं, मुझे ब्लाइंड स्पोर्ट्स का कुछ भी नहीं पता था, पर वहाँ जाके मैंने देखा। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है मेरे बिग कोच जो हैं करंटली मिस्टर नरेश सिंह नयाल, जो हमारे, मैं डोमेस्टिक में जब खेलती हूँ तो उत्तराखंड से ही खेलती हूँ ब्लाइंड फुटबॉल, तो वो हमारे उत्तराखंड के भी कोच हैं। तो उनको देखा मैंने, वो बच्चों को ट्रेन करते थे वहाँ पे। मैं क्लास में क्रिकेट खेलना चालू किया, ब्लाइंड क्रिकेट जनरली। उसके बाद मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट आया, मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया कि यहाँ पे जनरली प्रैक्टिस वगैरह भी होती है सुबह। तो मुझे थोड़ा लगा अलग, कुछ अलग लगा कि स्कूल जाना आना तो सब चलता ही रहता है, पर क्यों ना कुछ अलग करके देखा जाए। तो मैंने फिर दिवाली के बाद जो वैकेशन चालू हुई उसमें फिर मैंने प्रैक्टिस करना चालू किया। तो मुझे अच्छा लगने लगा। कुछ दिनों के बाद ही मैंने, पहले तो मैं ऐसा लगता था, मैंने सर मैं रनिंग कराते थे सुबह सुबह, लगभग 5 बजे के आसपास में उठ के 5:30 बजे से हमारी रनिंग स्टार्ट हो जाती थी। तो सर हमारे सेशंस लेते थे, तो कुछ दिन तो मुझे इतना लगता था कि मैं, मतलब हमारा 400 मीटर का राउंड था वो भगाते थे सर रोज़, तो उसमें 400 मीटर में मैं 4 राउंड में भी इतनी बार रुकती थी, सर को बोलती थी कि रोक दो करके। पर हफ्ते भर के बाद ही ऐसा टाइम आ गया कि मैंने 1 घंटा 5 मिनट रनिंग कर ली थी एक साथ। तो उसके बाद से मुझे लगा कि नहीं, सीरियसली लेना चाहिए, शायद मैं इसमें करियर बना सकती हूँ। तो उसके बाद से फिर मैंने बहुत मतलब चालू किया। पहले मैं एथलेटिक्स भी करती थी, तो एथलेटिक्स में भी मेरे नेशनल मेडल हैं। उसके बाद 2023 से मेरा फुटबॉल करियर चालू हुआ, जब मैं पार्ट थी उत्तराखंड विमेंस ब्लाइंड फुटबॉल का, और वो हमारी फर्स्ट टाइम नेशनल चैंपियन बनी थी। उसके बाद 2025 में भी हम लोग नेशनल चैंपियन बने। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया, मतलब सिलेक्शन कैंप में दिल्ली में, वहाँ मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो मुझे इंडियन टीम से बुलावा आया। तो वहाँ फिर हम लोग जापान गए और वहाँ मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। पहली बार फर्स्ट टाइम मैंने एयरपोर्ट देखा, और फर्स्ट टाइम मैं प्लेन में भी बैठी, और मैंने सोच लिया था जब मैंने स्पोर्ट्स सीरियसली लिया था कि अगर मैं प्लेन में बैठूंगी तो मेरे पीछे इंडिया ही लिखा होना चाहिए। तो ये मैं मान के बैठी थी और मैं पूरा हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ से आई मैं 20 तारीख को आई, और उसके बाद से ही जो पापा के जो ग्रुप है और जो रतलाम शहर से मुझे इतना सम्मान मिला है, वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि लोग जान रहे हैं। लोगों ने यहाँ से आके, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि ब्लाइंड फुटबॉल देखा, और मुझे अच्छा लगा। तो ब्लाइंड फुटबॉल मैं यही बोलना चाहूँगी कि ब्लाइंड फुटबॉल आप ऐसे देखिए, बहुत अच्छा गेम है। कुछ अलग, थोड़ी चीज़ें अलग होती है, छोटा ग्राउंड, कम प्लेयर्स, बॉल में आवाज़ होती है, पर इससे हमारी गेम की जो कह सकते हैं कि हैसियत है कहीं ना कहीं, वो कम नहीं हो जाती। हमारा गेम भी उतना ही फास्ट चलता है। तो आप लोग ब्लाइंड फुटबॉल देखिए। मैं चाहूँगी कि अगली बार अगर हम मिलें कभी,
तो आप ब्लाइंड फुटबॉल को मेरी वजह से नहीं देखे, आप ब्लाइंड फुटबॉल पसंद करते हैं इसीलिए आप मुझे देखेंगे, मैं ये चाहती हूँ। अभी आप ब्लाइंड फुटबॉल देखते हैं तो थैंक यू सो मच। और मैं ये मुझे माइक मिला है तो मैं बस उन लोगों को लास्ट में थैंक यू बोलना चाहूँगी जो मेरे सपोर्ट सिस्टम बने रहे, जैसे मेरे कोच नरेश सिंह निहाल, मेरी फैमिली, मेरी जॉइंट फैमिली तो पूरी की पूरी फैमिली, और फ्रेंड्स और मेरे प्रैक्टिस पार्टनर्स, और ये जो पूरा ग्रुप है पापा का, उन सबको थैंक यू। और थैंक यू रतलाम, थैंक यू सो मच।